नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी 2 वीडियो से ट्राई कर रहे हैं चार्ट को रीड करना, प्राइस को स्टडी करना, प्राइस को पढ़ना। अगर हमें प्राइस चार्ट के ऊपर पढ़ना आ गया दोस्तों, तो इस शेयर मार्केट में हमें पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से चार्ट के ऊपर हम लोग स्टडी करें कि वाकई में ये प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो क्या ये ऊपर ही जाएगी या उसी तरह से अगर कोई प्राइस नीचे की साइड में गिर रहा है तो क्या वो वाकई में नीचे ही जाएगा या ट्रैप करके फिर से ऊपर चला जाएगा। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं उनको। और होती क्यों है समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से हम लोग इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं, वही कैंडल को देख करके प्राइस को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है, जो लोग नए होते हैं थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। होता क्या है कि अगर आपने कहीं न्यूज़ देख ली कि मार्केट आज गिरेगी, हो सकता है आप डाउ जोन्स देख लिए, हो सकता है कुछ वॉर चल रहा है, वॉर में आपने देखा कि कहीं गोले बहुत ज़्यादा गिर गया, तो हो सकता है कल का इम्पैक्ट ये हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ आप हो सकता है सोशल मीडिया पर आप देख लें कि कल के दिन मार्केट गिरेगी। अगर कल के दिन वो मार्केट नहीं गिरती है और ऊपर जाती है तो भी आपके दिमाग में यही चलेगा कि नहीं, मार्केट को अभी गिरना है, अभी गिरना है, अभी गिरना है। और आप जब भी कोई 5 मिनट की कैंडल भी रेड बनेगी, आप शॉर्ट करोगे, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, आपको ट्रैप करेगी, आपके पैसे लेकर के जाएगी। उसी तरह से सेम डायरेक्शन ये होता है कि डाउ जोन्स या कुछ ऐसे न्यूज़ मिल गए आपको जिससे आपको लगता है कि प्राइस आज की डेट में बहुत ऊपर जाएगा या मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो वहाँ पर हमारा माइंड सेट किस तरह से काम करता है, भले मार्केट नीचे गिर रही हो लेकिन हम लोग डाउन ट्रेंड का ही ढूंढेंगे। अगर एक कैंडल ऊपर गया तो हम शॉर्ट मारेंगे, थोड़ा सा नीचे आकर के फिर, तो वो ट्रैप करती है। लेकिन इस ट्रैप से बचने के लिए हमें किस तरह से बचना है, चार्ट को किस तरह से रीड करना है, ताकि इन न्यूज़ की वजह से जो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होता है, उस पिक्चर को हम लोग निकाल करके रियलिटी में जब देखें मार्केट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हम लोगों को बैठ करके पैसे कमाने, वो किस तरह से होगा, वो सारा कुछ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस वाले 2 वीडियो बनाया, उसको देखिएगा, तभी इसमें जो मैं इंडिकेटर यूज करूंगा, जिस तरह से मैं बताऊंगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं सबसे पहले आपके एक सवाल से स्टार्ट करता हूं। यहां पर एस गोमी जी ने पूछा हुआ है कि सबसे पहले इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त सवाल है। अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वहाँ पर अगर आपके सवाल वाकई में सही हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल से या अपने यूट्यूब के माध्यम से आपको यहाँ तक ला करके वीडियो पर बताऊँगा। तो सबसे पहले जो सवाल है वो समझिए। हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी लगा करके रखे हुए थे उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर ये सवाल है। तो सवाल ये है कि विजय सर, ग्रेट वीडियो, कैन यू प्लीज टेल मी इफ आई कैन परचेस अ स्टॉक अबव RSI एंड अगेन इट्स कम टू डीप टेक अ सपोर्ट एंड गोज अप. I have purchased during dip and wait for high, but instead of high it's going down. Then what is the strategy? How can I assure that now is the time for profit booking? Kindly guides. उसके बाद से उन्होंने लिखा है, shall you call RSI as a रसोई? बीबी को रसोई बहुत पसंद आती है। तो जो RSI पे हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, क्योंकि बॉलिंगर बैंड जो हमारा था, बॉलिंगर बैंड को हम लोगों ने बोला, शॉर्ट में बोला हम लोगों ने बीबी, ठीक है, बीबी। तो RSI जो थी, RSI का हमने नाम पूछा हुआ था, तो RSI में बहुत से लोगों ने बोला सर RSI को बीबी के साथ साली दीजिए। और गोमी जी ने पूछा, गोमी जी ने बताया कि रसोई, बीबी के साथ रसोई, उनका किचन से बहुत ज़्यादा संबंध रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना एक बीबी और साली के कॉम्बिनेशन पर अगर करते हैं तो होता क्या है, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो ऐसे आप बताओगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ उसी चीज़ों को कुछ इस तरह से आप बता दो ताकि आपके माइंड में चला जाए और वो ज़िंदगी भर ना भूले। तो वो ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको। देखिए, इंडिकेटर हो चाहे कुछ भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप करोड़ों रुपए में कोई इंडिकेटर खरीद लो जो 100% तक की प्रॉफिट देता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका माइंड सेट उसके ऊपर
डिपेंड नहीं करता है ना, मतलब सेट नहीं होता है, तो वो इंडिकेटर आपके लिए बेकार है, वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। विश्वास होना चाहिए, विश्वास करोगे तो ही वो इंडिकेटर आप 5 रुपये या फ्री में इंडिकेटर अगर आप यूज करो ना तो भी आपको बहुत पैसे कमा करके दे देगी। तो वो विश्वास के ऊपर है, विश्वास करोगे फ्री वाले इंडिकेटर भी आपको बहुत पैसे देंगे। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप करोड़ों रुपए की इंडिकेटर खरीद लो, आप उससे भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो ये पूरा माइंड सेट के ऊपर है। तो जिस तरह से हम लोग प्राइस को स्टडी करके और माइंड सेट बनाने वाले हैं उसके ऊपर फोकस करना है दोस्तों। और दूसरा, ये मार्केट अपने आप में यूनिक है, ये मार्केट हमारी सुप्रीम है, हमें इसके खिलाफ नहीं जाना है। हमें ये एक्सेप्ट करना है कि मार्केट गिर रही है तो मार्केट गिर रही है, हमें ये एक्सेप्ट करना है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर जा रही है। अगर आप इसके खिलाफ जाओगे, आप ये सोचोगे कि नहीं गिर रही है कोई बात नहीं, अगले दिन ये सुबह होते होते ऊपर चली जाएगी, आपने बाई किया अगले दिन गिरी, फिर सोचोगे आप ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और वो मार्केट नीचे ही चलती चली जाएगी। लेकिन आपको विश्वास कैसे होगा कि जब ये गिर रही तो वाकई गिरती चली जाएगी, या ऊपर जा रहा है तो ऊपर चलता ही चला जाएगा। तो सवाल से सबसे पहले हम लोग सवाल पर आते हैं कि उन्होंने बोला हुआ है कि आरएसआई को हमने देख करके, मान लीजिए आरएसआई ऊपर जा रहा है और हमने बाई किया, या ऊपर जा करके कोई स्टॉक नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद से फिर ऊपर जा रहा है और हमने बाई किया, तो ऊपर जाने के बाद से थोड़ा बहुत ऊपर गया, अगर हमने प्रॉफिट सपोज नहीं बुक किया, अगर वो नीचे आने लगा तो हम क्या करें। या हमने आरएसआई में देख लिया कि आरएसआई ठीक ठाक है, बोलिंगर बैंड हमें बता दिया कि हाँ ठीक है, उस स्टॉक को हमने बाई किया, और बाई करने के बाद से अगर वो स्टॉक ठीक है, हमने सपोज हमने क्या किया, हमारी जो आरएसआई है, आरएसआई बोल दिया कि ये 20 के ऊपर आरएसआई निकल चुका है, ठीक है, आरएसआई 20 के ऊपर, और हमारा बोलिंगर बैंड ठीक है, तो बोलिंगर बैंड में भी हम लोगों ने देख लिया कि जो 20 का SMA है उसके ऊपर निकल चुका है। वहाँ पर भी अगर हम लोग बाई किए तो ये नीचे आने लगा, और यहाँ से अगर ये नीचे आने लगा, मतलब साली जी ने भी बोल दिया कि अरे अब तो नीचे आने लगा, और बीबी ने तो पहले ही बोला था, और वहाँ से नीचे हम उसको किस तरह से बचे, इस ट्रैपिंग से हम लोग किस तरह से बचे। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको ये समझना है, सबसे पहले आप मुझे इस 2 लाइनों का जवाब दे दीजिए। देखिए, एक ये कौन सा लाइन है, क्या आपको ये लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही है, या दूसरा अगर हम इस तरह से करें तो आपको क्या ये लाइन नीचे जाती हुई दिख रही है। 2 चीजों को आप देखना है, सबसे पहला और दूसरा इस तरह से। तो आप जब भी किसी स्टॉक के गिरते हुए प्राइस में अगर किसी दिन ये ऊपर गया, और भले वहां पर साली जी ने और बीबी जी ने दोनों इंडिकेटर दिया कि ये ऊपर निकला है, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे, तो यहाँ पर फिर अगले 1-2 दिन के बाद से वो नीचे आना ही आना है, क्योंकि इसका ट्रेंड किधर है, डाउन ट्रेंड है। वहीं अगर कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते हुए में अगर हमने यहाँ पर बाई किया, और बाई करने के बाद से थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद से फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि आप अगर आपने स्टॉक का नाम बताए होते तो उस स्टॉक को हम लोग देख करके उसके आइडेंटिफाई करते कि उस स्टॉक का ट्रेंड किधर है, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रेंड देखते तब ट्रेंड में समझ में आता। अब मान लीजिए यहाँ पर जो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ वो एग्जाम्पल है BPCL का। जी हाँ दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। तो BPCL का अगर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाओगे तो ट्रेंड लाइन में आपको क्या दिख रहा है, इसमें हमें यही दिख रहा है कि ये प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी बोलिंगर बैंड मैंने बीबी को लगाया नहीं है, और हमारे पास बस साली जी का ही इंडिकेटर है यहाँ पर, तो इसे हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर ये प्राइस नीचे जा रहा है, और नीचे जाते हुए ट्रेंड में अगर आपने सपोज यहाँ पर आपको, चलिए यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मिला, ये यहाँ पर एक इंडिकेटर साली जी ने दे दिया कि हाँ ये प्राइस जो है 50 के, यहाँ पर 50 अगर आप देखोगे तो जो इसकी सेटिंग है वो सेटिंग प्रीवियस वाली वीडियो में बता करके रखा हूँ, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, उसको भी एक बार देख लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जब RSI या साली जी ने यहाँ पर इंडिकेटर दिया तो वो इंडिकेटर यहाँ पर था, वो तो यहाँ पर गया तो 2-3 दिन ऊपर गया, उसके बाद से फिर धड़ाम से नीचे गिरा। तो आप जब देख रहे हो कि ट्रेंड इसका नीचे है और नीचे में आप ट्राई कर रहे हो इसको ट्रैप करने के लिए, अरे यहाँ पर तो कायदे से हमें क्या दिखता है, कायदे से अगर हम लोग देखें
तो हमें तो ये दिख रहा है कि जब ट्रेंड इसका नीचे है तो नीचे जाते हुए ट्रेंड में हमें ऊपर का ट्रेंड, ऊपर का नो बाई करके हमें ये देखना है कि जब भी ये 50 के अपने RSI यहाँ पर जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद से जैसे ही प्राइस इस तरह से आए तो जब ये नीचे गिरने लगे तब हमें इसमें शॉर्ट सेल मारना है। जब भी ये ऊपर जाए और जाने के बाद से इस तरह से आप ट्रेंड लाइन लगा लो, या आपके सामने यहाँ पर RSI दिख रही है, यहाँ पर आए, यहाँ से शॉर्ट सेल मारा, यहाँ से शॉर्ट सेल, इसमें पूरा का पूरा शॉर्ट सेल करना है। तो आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है, अगर इस तरह से कंटिन्यूअस ये नीचे गिर रहा है तो एक न एक दिन तो इसे ऊपर भी जाना होगा, एक ना एक दिन तो इसे ऊपर भी जाना होगा। चलिए थोड़ा सा चार्ट को मैं अगर छोटा करूं और फिर हम देखें तो गिरते हुए चार्ट में ये ऊपर भी गया हुआ है। BPCL की बात कर रहा हूं, आप देख रहे हैं ये यहां से गिर रहा था, तो गिरने के बाद से कहीं ना कहीं तो एक बार इसे उठना भी होता है, और उठने के साथ ये इतना भयंकर मोमेंटम भी दिया हुआ है ना ऊपर। तो क्या अगर हमें यहाँ पर जो सिग्नल साली जी ने दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक अच्छी खासी कैंडल भी बनी हुई है, तो हम किस तरह से माने कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा, या फिर अगर हम बाई करते हैं तो यहाँ से स्टॉक नीचे भी आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, थोड़ा सा अपना माइंड को भी आपको यहाँ पर लगाना है। चलिए, मेरा जो दिमाग कहता है, ये जो मेरी लर्निंग है, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलिंगर बैंड को लगा लूँगा यहाँ पर, ठीक है, और बोलिंगर बैंड में 21 का मूविंग एवरेज भी मैं लगा लूँगा। तो सब बोलिंगर बैंड को थोड़ा सा बाद में लगाते हैं। सबसे पहले 21 का मूविंग एवरेज, प्रीवियस वाली वीडियो में शायद मैंने 21 बोला तो था, लेकिन 9 का ही मूविंग एवरेज था, तो थोड़ा सा उसमें मिस हो गया। मुझे आप लोगों ने कमेंट किया था तो समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सिंपल SMA है वो 21 का है, और बोलिंगर बैंड की सेटिंग जो है वो ऑलरेडी बता दिया हूँ। और यहाँ पर RSI को हम लोगों ने साली का नाम दिया है, और बोलिंगर बैंड को हम लोगों ने BB का नाम दिया हुआ है, ठीक है। BB क्योंकि डबल B लगाओगे तो आप बोलिंगर बैंड आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा देखना होगा कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लूँ सबसे पहले, तो हमें यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस ये दिख रहा है कितने पे, 365। फिलहाल प्राइस कितना चल रहा है, 362 रुपये पे चल रहा है। तो बहुत पीछे जाकर के आप रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर इसी रेजिस्टेंस को आप इस तरह से यहाँ पर लेकर के आते हैं, सपोज इस तरह से आप लेकर के आते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ ये सिचुएशन कुछ और होगा। यहाँ पर ये सिचुएशन जिस टाइम पे यहाँ पर प्राइस चल रही थी, तो उस टाइम पे वर्ल्ड मतलब दुनिया का या अपने इंडिया का या जो पेट्रोल वाली कंपनी है, तो उस टाइम पे प्राइस कुछ और रहा होगा, सिचुएशन कुछ और रही होगी। तो उसके हिसाब से बहुत दूर मत जाने की कोशिश कीजिए। आप बस सिंपल जो अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है उसके ऊपर आप रेजिस्टेंस लगाइए। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो, लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं तो बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडर में हमें बस शॉर्ट चीज़ें ही देखनी है, ना कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास ये एक प्राइस एक्शन, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन, और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे ये भी एक प्राइस एक्शन है। 2 बार यहाँ पर घूमा था, बाद में ब्रेक हुआ, अब यहाँ पर साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद से कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर की साइड में निकला हुआ है। अब जब प्राइस ऊपर की साइड में निकला हुआ है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने 21 का SMA लगाया हुआ है, उस 21 के SMA ने हमें यहाँ पर सबसे पहला सिग्नल दे दिया कि अब यहाँ पर इसको ब्रेक करके निकल चुका है। अब ब्रेक करके निकलने के बाद से हमारे पास एक प्राइस एक्शन बच जाता है। प्राइस एक्शन मात्र 3 रुपया दूर है, 3 रुपया दूर है इस रेजिस्टेंस से। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दीजिए, ठीक है। ब्रेक करने के बाद से यहां पर साली जी ने भी इंडिकेटर दे दिया है कि अब जो है प्राइस ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो 3 चीजें हमें कंफर्म करनी है। सबसे पहला 20 SMA सिंपल मूविंग एवरेज, उसके बाद से RSI,
और उसके बाद से दोस्तों हम लोगों को अब आना है फाइनली बोलिंगर बैंड के ऊपर। फाइनली आना है बोलिंगर बैंड के ऊपर, बीबी के ऊपर। तो जब हम बीबी जी के पास आए तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि भाई जब प्राइस आप लोगों को बताया था कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये बोलिंगर बैंड का जो प्राइस रहता है, शायद आपको बहुत बारीक दिख रहा होगा, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसकी जो सेटिंग होगी अपर, तो हाँ ठीक तो है, वाइड करना पड़ेगा, मीडियन लाइन इसको वाइड कर देता हूँ, मोटा कर देता हूँ, ताकि वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब आपको मोटा दिख रहा होगा, ये दोनों अपर मीडियम और लोअर मीडियम। तो जो हम लोगों ने बात किया था कि जब भी इस तरह का कहीं भी प्राइस ब्रेक होता है, जब भी कहीं भी प्राइस, मान लीजिए यहाँ पर भी एक बार ब्रेक हुआ था, ब्रेक होने के बाद से प्राइस आप देखिएगा प्रीवियस वाले चार्ट के ऊपर जाकर के कहीं भी देखिएगा, जहाँ पर अगर ये ऊपर ब्रेक हो गया तो वहाँ से नीचे आ जाता है, अगर नीचे ब्रेक हुआ तो यहाँ से ऊपर भी चला जाता है। बोलिंगर बैंड इसे कहा जाता है ब्रेकआउट, इसे कहा जाता है ब्रेकआउट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और जब भी ये बोलिंगर बैंड के ऊपर आ जाए और यहाँ इस तरह से ब्रेक कर दे तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन नीचे ही गिरेगा, थोड़ा नीचे आकर के फिर उसके बाद से ऊपर, एटलीस्ट ये अपने मीडियम लाइन मतलब 20 SMA के पास आकर के फिर ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल इसमें हम लोगों ने देख लिया कि बीबी ने भी सिग्नल दे दिया, साली ने भी सिग्नल दे दिया, और बात करें अब एक चीज़ यहाँ पर निकल करके आता है, जो हमारे पास ये प्राइस सेक्शन है, और प्राइस सेक्शन हमारे पास है 365 रुपये वाला, तो इसको निकलने दीजिए, और 365 ब्रेक करता है तो फिर ये जाएगा 380 रुपये। हालांकि ट्रेंड यहाँ पर भी गलत है, इसका ट्रेंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नहीं निकलता है तब तक हम लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, लेकिन सिग्नल पूरा का पूरा सिग्नल क्या है, अप ट्रेंड में, मतलब गिरते हुए स्टॉक को। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी कोई स्टॉक नीचे गिर रहा हो इस तरह से, तो आपको एग्जैक्टली आप बॉटम नहीं पकड़ सकते। जैसे कि यहाँ से अगर बोलिंगर बैंड ने ब्रेकआउट दिया था तो अगर आप यहाँ पर पकड़ लेंगे तो वो बॉटम मिल गया आपको बोलिंगर बीबी के हिसाब से, लेकिन एग्जैक्टली प्राइस हम यहाँ पर नहीं पकड़ पाते हैं। जहाँ हमें कोई ना कोई सिग्नल जब इस तरह से ऊपर चलने लगता है चार्ट इस तरह से, तब हमें कोई ना कोई सिग्नल मिलता है, फिर हम लोग यहाँ पर बाई करते हैं। मतलब अगर ये पूरा 100% है तो 100% में ऊपर के 20% को हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा, और नीचे से वही 20% ये नहीं समझ में आता है कि अगर यहीं से ऊपर निकला है तो एग्जैक्टली यहीं से ऊपर 20% के बाद से हमारे इंडिकेटर काम करना चालू कर देते हैं। तो 20, 40 और 60% के बीच में हमें ट्रेड लेना होता है, और 60% के बीच में हमें प्रॉफिट लेकर के बाहर होना होता है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों, और तो इसी के साथ अच्छा थोड़ा सा निफ्टी को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो है, ऑलमोस्ट 40 50 मिनट की दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको एक बार देखेंगे तो पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। प्राइस सेक्शन को हम लोग रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राइस सेक्शन में हमें ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट में अभी भी साली जी ने कोई इंडिकेटर नहीं दिया है। साली जी का इंडिकेटर यही लग रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी इन्होंने ब्रेक करके, जिस तरह से यहाँ पर जब ब्रेक हुआ था, देखिए यहाँ पर वो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद से कौन सा लेवल था, ये वो लेवल था, ठीक है। इस लेवल के बाद से ब्रेकआउट यहाँ पर साली जी के पास ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट यहाँ पर मिला, और ब्रेकआउट होने के बाद से यहाँ तक कंटिन्यूस 1 2 3 4 दिन तक कंटिन्यूस निफ्टी ने प्रॉफिट दिया हुआ है। वहीं बात करें नीचे की साइड में, तो नीचे की साइड में तब तक सेल नहीं करना है जब तक मीडियन लाइन या 20 SMA के नीचे अब हमें एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं पता है कि वाकई में एक दिन नीचे गिर गया तो दूसरे दिन भी गिरेगा, दूसरा दिन गिरा तो तीसरा दिन भी नीचे गिरेगा। हमें इस एरिए में थोड़ा सा बचना है ना। लेकिन जिस दिन इसके नीचे आ गया तो अगले दिन हम पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और एक दिन के कैंडल पर ही हम लोग ये पूरे 3 दिन के प्रॉफिट जो है एक दिन में लेकर के निकल जाते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है दोस्तों। आप देखिए किस तरह से ये सटीक काम कर रहा है। हालांकि ट्रेंड नीचे की साइड में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ट्रेंड अगर
बीवी का भी लगा है, तो ट्रेंड अभी डाउन साइड में ही है। तो डाउन साइड में हो क्या रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, मीडियन लाइन के ही पास जा रहा है, अभी भी यहीं पर गया है और फिर हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आ जाए। लेकिन हमें इंतजार करना है, एटलीस्ट 20 SMA के ऊपर जब तक नहीं आता है तब तक हम लोगों को बाई नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाई नहीं करना। लॉन्ग टर्म मतलब कि मंथली एक्सपायरी का जो हमारा कॉल होता है, कई लोग तो वीकली एक्सपायरी पर काम करते हैं, वीकली एक हफ्ते में ही उसका पारा वारा हो जाता है, लेकिन कई लोग मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं। मतलब अगर इन्होंने यहाँ पर बाई कर लिया तो एक मंथ के बाद उसका रिजल्ट आता है। तो मंथली एक्सपायरी के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनको एटलीस्ट इंतजार करना है कि इस प्राइस को ब्रेक करके एटलीस्ट सस्टेन दे, एक बढ़िया कैंडल के साथ यहाँ पर सस्टेन करे, तब जाके हम लोग मंथली एक्सपायरी को बाई करेंगे और फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाएंगे। उसमें वीकली से हमें कोई ये नहीं है कि वीकली का एक्सपायरी कहाँ जाएगा, टाइम डीके होगा, उसका मतलब नहीं होता है। मंथली में भी टाइम डीके होता है, लेकिन मंथ एंड होते होते होता है, तो वो चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान देना है निफ्टी 50 में। और निफ्टी 50 में थोड़ा सा एक चीज़, प्राइस को जब हम लोग रीड ही कर रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा बिना इंडिकेटर लगाए प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वो ब्रेकआउट था, बड़ा ज़बरदस्त 15,938 के बाद वाला जो ब्रेकआउट था, उसके बाद से निफ्टी रुकी नहीं, कंटिन्यूअस लेकर के आई। कहाँ तक लेकर के आई आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 18,600 के पास तक लेके आई ना। तो उस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो बस अगर यहाँ पर हम लोग इसको फॉलो करते चले जाते हैं, है ना, ये तो साइडवेज था, ये जोन साइडवेज था, तो इसमें RSI कहीं ना कहीं साइडवेज होकर के सपोर्ट लिए, सपोर्ट होकर के ये भी ब्रेक दिया। तो इसमें अगर सही से रीड कर लिए थे तो बहुत बढ़िया पैसा मिल जाता। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेंड देख रहे हैं किस तरह से डाउन ट्रेंड, तो वही एकदम ट्रेंड डाउन, आपको बस ट्रेंड देख लेना है, RSI का ही ट्रेंड देख लीजिए। इसका ट्रेंड बिल्कुल डाउन, बिल्कुल नीचे, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो ये ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट के बाद से देखिए साली जी ने अच्छा सिग्नल दिया, प्राइस भी ऊपर गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं ट्रेंड किस तरह से डाउन है, कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, तो एटलीस्ट अभी ब्रेकआउट होने का थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, निकलने दीजिए प्राइस, उसके बाद से इसमें हम लोग देखेंगे। भले प्राइस ये हो सकता है आपको 200-300 और ऊपर चली जाए, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक हम लोगों को नहीं देखना है। वहीं अगर कैंडल की बात करें दोस्तों, तो कैंडल भी बहुत टाइप के कैंडल्स होते हैं, और अगर 15 मिनट के कैंडल पर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इंट्राडे जो लोग करते हैं उनको ये चीज़ें मैं समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए आपने बहुत से कैंडल स्टिक के बारे में पढ़े होंगे, जैसे हैमर हो गया और शूटिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, डोजी कौन ड्रैगन फ्लाई हो गया, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई हो गया। उसी तरह से एक ऐसा कैंडल होता है ओपन इक्वल टू लो होता है, और एक होता है ओपन इक्वल टू हाई होता है। तो इस कैंडल को क्या आप बता सकते हैं क्या हुआ है, क्या बना है इस कैंडल? चलिए मैं पूरा डिलीट करता हूं, आप बताइए यहां पर क्या बना है ये। तो ये बना है ओपन इक्वल टू क्या बना है, ओपन इक्वल टू हाई। मतलब कि जहां पर ओपन हुआ, देखिए अब मैं इस कैंडल के ऊपर कर्सर लेकर के आता हूं, ये कर्सर ला दिया और आपको और आपको ऊपर दिख जाएगा ओपन 16,757 और हाई भी उसका दिखाया है 16,757। मतलब कि जो ओपन हुआ वही हाई रह गया, उसके ऊपर गया ही नहीं। यहाँ पर ओपन हुआ, यही हाई बना, उसके बाद से कैंडल नीचे। अब जब इतना बड़ा कैंडल बना, अगर वही छोटा कैंडल बनता ना, अगर वही छोटा कैंडल है क्या इसमें कहीं, चलिए इसमें नहीं है, अगर वही ये थोड़ा सा छोटा इतना बड़ा कैंडल बनता तब ये प्राइस इतना ऊपर नहीं आती, ठीक है, इतना ऊपर न आकर के पहले ही वो गिर जाती। जिस तरह से यहाँ पर इतना ऊपर आकर के नीचे गिरा है ना, इस तरह से नीचे आया, ये इतना ऊपर नहीं जाता।
बशर्ते कि जो पहली कैंडल है वो कैंडल थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। अगर कोई एक ही कैंडल 70, 75, 100 पॉइंट की बन जाए तो उस दिन पूरा ट्रेड आप दिन भर में वो ऑलरेडी आपको 150 पॉइंट डाउन दिखा दिया और उसमें बीच में थोड़े बहुत घूमता रह जाएगा। लेकिन अगर वही कोई कैंडल छोटा सा बनता, यहाँ पर छोटा सा बनता, 30-40 पॉइंट का कैंडल बनता और बनने के बाद से वो गिरता तो कम से कम 100 पॉइंट भी गिरता तो भी यहाँ से अभी 60 पॉइंट यहाँ पर उसको नीचे गिरना था, ठीक है, गिरना था। लेकिन ऑलरेडी ये पहले ही इतना बन गया। तो उस दिशा में जब कोई कैंडल बहुत बड़ी बन जाए और ओपन इक्वल टू हाई बन जाए तो प्राइस को आपको इंतजार करना होता है। देखिए, जब कोई बहुत बड़ी कैंडल बनती है ना तो इसमें 2-3 पार्ट हो जाते हैं। या तो आप पढ़े होंगे, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपने बहुत जगह पढ़े होंगे। तो हो गया क्या, नेक्स्ट कैंडल या उसके नेक्स्ट कैंडल इसके एटलीस्ट हाफ तक या क्वार्टर तक ऊपर यहाँ पर जाता है टेस्ट करने के लिए। इस तरह से ऊपर जाता ही जाता है, ठीक है, ऊपर जाता ही जाता है। उसके बाद से फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। लेकिन कुल मिला जुला करके हमें ये देखना है कि जब ये कैंडल इस तरह की बनी हुई है इतना ज़बरदस्त, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें सेलर बहुत ज़बरदस्त हावी है, तो उस दिशा में आपको ये मान करके चलना है कि जिस दिन भी इस तरह की कैंडल बन जाए उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी, BUYING, बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है, उसमें ओनली सेल की ही अपॉर्चुनिटी लेनी है। और सेल की अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी, देखिए ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट क्यों होगा, इसके जस्ट ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, RESISTANCE, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्यों होगा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए, ये जो कैंडल है ओपन इक्वल टू हाई बना है प्लस इतनी तेजी से नीचे की साइड में गिरा है, मतलब सेलर बहुत ही जबरदस्त है। अगर कोई ऐसा बायर हो जिसको जब ये प्राइस अगर ब्रेक करने में कामयाब हो गया ना तो यहाँ पर पब्लिक टूट करके बाई करेगी और ये प्राइस बहुत तेजी से ऊपर साइड में निकलेगा, बहुत ही तेजी से ऊपर निकलेगा। लेकिन ये 10 में से मात्र 3 बार ही पॉसिबल होता है कि इस तरह के सेलर के आगे सेलर के अगेंस्ट कोई बायर खड़ा होता है और उसे ब्रेक करके प्राइस को ऊपर लेकर के जाता है। मात्र 10 में से 3 बार ऐसा होता है, लेकिन 7 बार यही होता है कि इसको ये ब्रेक नहीं कर पाता है और एंड ऑफ द डे प्राइस नीचे गिरना ही होता है और गिर जाता है। भले उसमें कितना भी इस तरह से कैंडल बने, बायर बहुत ट्राई करे लेकर के जाने के लिए ऊपर, लेकिन नहीं जा पाता है। अगर खुदा ना खास्ता आपने सपोज यहाँ पर कहीं भी सेल मार करके बैठे हुए हैं और इस तरह की कैंडल आपको मिल गई और जिस टाइम पे इसको ब्रेक कर दिया ऊपर, ब्रेक करने का मतलब ये कि ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद से इसके ऊपर एक अच्छा खासा कैंडल बना करके सस्टेन हो। ऐसा नहीं कि एक कैंडल इसी तरह से बनी और आपने बनते में ही घुस गए, उसके बाद से वो ऊपर वाला बिक बन जाएगा इस तरह से और नीचे इस तरह से बन जाएगा और फिर बाद से अगले कैंडल से फिर नीचे गिरना चालू होगा। नहीं, ब्रेक होकर के इस तरह से ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद से एक कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद से यहाँ पर सेल करना ही नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आंख बंद करके बाई ही करना है। और आप देख लीजिएगा, प्रीवियस डेटा को जा करके आप चेक करने की कोशिश कीजिएगा, उस टाइम पर जिस दिन भी इस तरह से प्राइस ब्रेक हुआ ना बहुत तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन 7 में से 3 बार। तो आपके पास ये होगा रेजिस्टेंस और नीचे ओनली क्या करना है, सेल ऑन राइज, राइज हुआ सेल, राइज हुआ सेल, राइज हुआ सेल, इस तरह से सेल ऑन राइज। उसी तरह से इसके अपोजिट भी होता है। और जब आप मुझे फॉलो कर ही रहे हैं तो धीरे धीरे ये सारा कुछ मैं आपको बताते चलते चला जाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूँ, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, चलते चलते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार लाइक करते जाइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।